परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से पहला शमूएल और उसका पहला अध्याय। पुराने नियम में पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 9 वचन से लेकर उसके 11 वचन तक। पहला शमूएल 1:9 से 11। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और विलक विलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज भी परमेश्वर का वचन हमें एक सच्चाई की और एक आज़ादी की ओर लेकर जाने वाला है। तो बहुत ध्यान से इस परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ताकि उसको हृदय में ग्रहण कर सके और उसके ऊपर चलकर परमेश्वर के राज के हम सहभागी बन सके। एक बार एक बहन से मेरी मुलाकात हुई और मसीह में समझो काफ़ी पीछे थे या मसीह के बारे में बहुत कम जानते थे, लेकिन लगातार संगति से वो बढ़ने लगे और उन्होंने परमेश्वर को जीवन समर्पित किया, पश्चाताप किया, बपतिस्मा भी लिया, पवित्र आत्मा से भी भरे और जो कभी घुटनों के ऊपर नहीं आती थी वो घुटनों पर बैठने लगी, जो कभी उपवास नहीं करते थे वो उपवास करने लगे, जो प्रार्थना बहुत कम करते थे वो प्रार्थना भी करने लगे। और एक बार उन्होंने मुझसे एक बात कही कि मैं भी प्रार्थना करूं और लोगों को चंगाई मिले, लोगों के जीवन में चमत्कार हो, ऐसा क्या मुझसे मिल सकता है? मैंने बोला हाँ, मिल सकता है। उसके लिए भी प्रार्थना की और परमेश्वर उनको ये वरदान दिया चमत्कार का। अभी वो भी प्रार्थना करने लगे और लोगों के जीवन में काम होने लगा। जो बीमार थे वो लोग चंगाई को प्राप्त करने लगे और ये बहन जो थी उनका भी इस्तेमाल होने लगा। काफ़ी ये बहन जो है वो बढ़ने लगी, काफ़ी इस्तेमाल उनका हुआ, लोग उनको जानने लगे। उसके बाद उनके जीवन में ऐसा हुआ कि जो संसार की बातें, संसार को आकर्षित करने वाली बातें जो मसीह में आकर उन्होंने छोड़ दी थी, वो धीरे धीरे एक बार फिर से उनके जीवन में दिखाई देने लगी। और जो पहनावा नहीं पहनना चाहिए ऐसा वो पहनने लगी और उनको मालूम था कि मैं कब उनके घर जा सकता हूँ, कौन से दिन उनको मिल सकता हूँ, वो दिन को ध्यान रखती थी। और जब मैं जाऊँ तब मेरे सामने जैसा दिखाई देना चाहिए, जैसा परमेश्वर चाहते वैसे ही। लेकिन मैं कई बार बिना पूछे चला गया और तब मैंने उनको पहनावे में देखा कि जो उनको नहीं पहनना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें मैंने उनके जीवन में देखी, मैंने उनको टोका ये मत करो, लेकिन फिर भी वो गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए। लेकिन आज भी वो उपवास करती है, आज भी वो प्रार्थना करती है, आज भी उनकी प्रार्थना चमत्कार होते, आज भी बीमार लोग चंगे हो जाते, आज भी कई बार सामने वाले की अंदर की बातें जो नहीं बताई होती है वो भी बता देती है। आज भी उनका इस्तेमाल होता है और आज भी उनका नाम है। साथ साथ में पैंट भी पहनते हैं,
टी शर्ट भी पहनते। एक बार तो ऐसा हुआ किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया तो डांग लेकर निकल पड़ी। इतना ही नहीं, बहुत गंदी गालियां भी बोली सामने वाले को, मारा भी, और इतना मारा कि 108 बुलवानी पड़ी उसके लिए और उनको डायरेक्ट अस्पताल। एक सच्चाई बता रहा हूँ, हकीकत। और मुझसे कई लोगों ने बताया, बोले स्टैनली भाई आपसे सीखे हुए। मैं बोला सीखे तो हुए मुझसे, ये मैंने नहीं सिखाया, जो किया वो नहीं सिखाया, लेकिन सुनने को मिला ये बातें। लेकिन आज भी उनके पास लोग आते, आज भी लोग चंगाई पाते, आज भी प्रार्थना करते, आज भी उपवास करते। मैं अभी भी जाता हूँ उनके घर, अभी भी मिलता हूँ और कई बार परमेश्वर की बातें करते। लेकिन मैं अंदर सोचता हूँ कि आपको सब कुछ मालूम है किस तरह से जीवन जीना चाहिए, लेकिन वो जीवन जो है वो जीवन दिखाई नहीं देता, लेकिन इस्तेमाल आज भी है। और ऐसे एक लोग नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है। एक प्रचारक थे, मैं वहीं पर हाजिर था, बहुत सारे चमत्कार हुए, बहुत सारे चमत्कार उनके जरिए हुए। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, मैंने मेरी आंखों से देखा। और बहरे सुनने लगे, कई लोगों की आंखें कमज़ोर थी वो देखने लगे, बहुत कुछ हुआ। लेकिन एक बार उनको क्रोध आ गया था और वो क्रोधायमान भी दिखाई दे, और क्रोध में उन्होंने स्टेज के ऊपर मालूम नहीं जो नहीं बोलना था ऐसी कुछ बातें भी बोल दी। कुछ लोगों ने ये बात नोट भी की, लेकिन मैंने सब बातें देखी, लेकिन फिर भी उनका इस्तेमाल होता है। जो बातें उनके जीवन में नहीं होनी चाहिए वो बातें हैं। एक पास्टर को मैं पहचानता हूँ, जब वो प्रचार करते हैं तो वहाँ जितने लोग बैठे होंगे किसी की हिम्मत नहीं कि वहाँ से उठकर चले जाए। हिम्मत नहीं है कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई गुंडे किसी को मारते, लेकिन उनके जुबान में ऐसी बातें निकलती है कि इंसान वहाँ से उठकर नहीं जाएगा। उसको ऐसा लगा और बोलो और बोलो, इतना बढ़िया से वो प्रचार करते, लेकिन पूरे फिल्मी स्टाइल में आते और गॉगल्स पहनकर एक प्रचार करते। और इस तरह से वो आते हैं, जिस तरह से परमेश्वर ने मना किया है वो सारा उनके जीवन में दिखाई देता है। लेकिन फिर भी उनका इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल तो होता है। उनको मालूम है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। क्योंकि लोगों को बोलते भी है कि लोग मेरे गॉगल्स क्यों देखते, मेरे काम को देखो, मेरे पहनावे क्यों देखते हो। एक बार प्रचार करते करते ऐसे ऐसे जब हाथ उठाते तो यहाँ पर बड़ा कड़ा दिखाई देता है। वो भी बोलते लोग मेरे कड़े को क्यों देखते। मतलब उनको मालूम है कि नहीं होना चाहिए, इसका मतलब उनको पता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो पहनते। और जब ऐसी बातें देखते तो बाइबल का एक वचन याद आता है जो मत्ती उसके 7वें अध्याय में लिखा है। हम पढ़ते नहीं उसको, लेकिन मत्ती 7 और 21, 22 और 23वें वचन में लिखा है कि जो लोग मुझसे हे प्रभु कहते हैं वो सारे स्वर्ग के राज में जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार करता है वो स्वर्ग में जाएगा। और बोलो उस दिन जिस दिन मैं उसको नरक में भेजूंगा, ऐसे दिन ऐसे लोग वो मुझसे कहेंगे कि प्रभु क्या हमने तेरे नाम से लोगों को चंगाई नहीं दी, क्या प्रभु तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी नहीं की, क्या प्रभु हमने तेरे नाम से सामर्थ्य काम नहीं किए। तो परमेश्वर बोलते मैं ऐसे लोगों को बोल दूंगा, हे कुकर्म करने वाले लोग, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। कितनी बड़ी बात है कि ऐसे लोग जो परमेश्वर को सामने बोल सकते हमने तेरे नाम से ऐसा किया, हमने तेरे नाम से भूत निकाले, हमने तेरे नाम से चंगाई दी, हमने तेरे नाम से सामर्थ्य के काम किए। मतलब उन्होंने अपने नाम से नहीं किया, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के नाम से ही किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको बोल देंगे कि हे कुकर्म करने वाले लोग, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ये सारे चमत्कार है तो परमेश्वर की ओर से,
उन लोगों ने किए, वो सारे चमत्कार परमेश्वर की ओर से होते। जब आपसे चमत्कार होने लगे तो बहुत अच्छी बात है। जब परमेश्वर इस्तेमाल करने लगे बहुत अच्छी बात है। आपसे भविष्यवाणी होने लगे, उसके अनुसार होने लगे, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ध्यान से समझना। लेकिन ऐसे वक्त पर खुद का ख्याल रखना वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पिता की इच्छा के अनुसार नहीं करते और वो लोग नरक में जाए। और फिर परमेश्वर के नाम से चाहे उन्होंने चमत्कार किए, चाहे लोगों को चंगाई दी, भूत प्रेत निकाले, क्या फ़ायदा उनको? सारे अच्छे काम करने के बाद, परमेश्वर के नाम से करने के बाद उनको क्या फ़ायदा? क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा थी वो उन्होंने नहीं मानी। एक बार जब मैं नया मसीह में था तो जिस पास्टर के साथ मैं जाता था बहुत चमत्कार होते थे उनसे, बहुत विश्वास था उनको। तो एक बार मैंने उनके जीवन में कई ऐसी बातें देखी जो नहीं होनी चाहिए। तो एक बार हमको आनंद में जाना था, वहाँ पर बुलाया था। मैंने उस दिन घर पर प्रार्थना की। मैंने बोला परमेश्वर मैं इनको जांचना चाहता हूँ, मुझे तो कुछ कमी घटी दिखाई देती जो नहीं होनी चाहिए। तो परमेश्वर में आज प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बाइबल से मैंने बहुत कुछ बातें ऐसी सीखी है कि परमेश्वर लोगों के दुख देखकर भी काम करते हैं। परमेश्वर ने वरदान दिए होते, उस वरदान से भी काम हो जाते। लेकिन जो परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर की मर्जी से होने चाहिए, वो कुछ अलग है। ये परमेश्वर ने एक और वरदान दे दिए, फिर परमेश्वर छीनते नहीं, वापस नहीं लेते। वो चाहे कैसा भी जीवन जिए, उससे चंगाई होती है, उससे भूत प्रेत निकलते। तो चमत्कार के ऊपर हम गए, हमको नहीं जाना है। तो मैंने उस दिन प्रार्थना की, परमेश्वर अगर ये इंसान वो आपकी निगाह में सही, आपकी इच्छा के अनुसार करते हैं तो ही आज चमत्कार होने पाए, वरना आज कुछ भी ना होने पाए। मैं देखना चाहता हूँ। और सही में जहाँ पर हम गए 5-6 लोगों के लिए प्रार्थना की, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने तो बिंदास से बोल दिया चलो भी अपने आप को चेक करो, देखो आपकी बीमारी गई कि नहीं। लेकिन जो था वैसा का वैसा। और वहाँ एक बार फिर मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर कोई बात नहीं, अब मैंने जांच लिया, आप चमत्कार होने दो इनके जरिए। और उसके बाद वापस चमत्कार होने भी लग गए। लेकिन मैंने अपनी निगाह से ये सारी बातें जो देखी, कई लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं काम हो जाता है, जो प्रार्थना करते हैं चंगाई आ जाती है, जो प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्मा भाग जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग मैंने देखा, लेकिन फिर भी बहुत सारे निंदा उनके जीवन में भरी हुई होती। कहीं पर भी जाओ किसी के विरोध में बोलना, किसी के विरोध की बातें करना, लेकिन फिर भी चमत्कार जो है वो उनके जीवन से वो होते रहते। ये सही में ये भयंकर बातें है। ये बातें जो है वो सही में ये भयानक बात है। बहुत ध्यान से समझना कि प्रार्थना करनी जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्रार्थना करना जरूरी नहीं है। उपवास करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उपवास करना जरूरी नहीं है। बाइबल पढ़ना जरूरी है, लेकिन सिर्फ बाइबल पढ़ना वो जरूरी नहीं है। बीमार को चंगाई मिले ये जरूरी है, लेकिन सिर्फ बीमार को चंगाई ही मिलती है वो जरूरी नहीं है। भूत प्रेत निकलने चाहिए, लेकिन सिर्फ भूत प्रेत निकलना वही जरूरी नहीं है। भविष्यवाणी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ भविष्यवाणी हो वो जरूरी नहीं। उसके साथ साथ बाइबल का आज्ञाकारी करना वो जरूरी है। प्रार्थना करो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ प्रार्थना नहीं, प्रार्थना के साथ आज्ञाकारी भी करो। बाइबल पढ़ो सिर्फ इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बाइबल के साथ आज्ञाकारी भी करो। बीमारों को चंगा करो अच्छी बात है, लेकिन साथ में परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन जियो, ये भी बहुत जरूरी है। कई लोगों को देखना, वो लोग सीजनल व्यापार करते हैं। सीजनल व्यापार मतलब अभी ठंड का वक्त है तो ऐसी कुछ चीज़ें बेचेगी जो गर्म होगी, जैसे स्वेटर हो गए, जैकेट हो गए। फिर उसके बाद जनवरी महीना आएगा और लोग पतंग उड़ाएंगे, तो उस दिन धागे पतंग का काम शुरू कर देंगे। फिर वो चला जाएगा, फिर गर्मी आएगी तो गर्मी के दिनों में कुछ गर्मी की चीज़ें बेचना शुरू कर देंगे। उसके बाद बरसात आएगी तो छाता बेचना शुरू कर देंगे, रेनकोट बेचना शुरू कर देंगे। और उनकी दुकान के ऊपर बोर्ड भी लगा होता है सीजनल व्यापार। बस सीजन के अनुसार हम लोग व्यापार जो है
वो व्यापार करते। कई लोगों के आत्मा के काम ऐसे सीजनल होते, सीजन के अनुसार वो परमेश्वर के व्यापार जो है वो सीजन के अनुसार कई लोग जो है वो करते रहते कि उनका कोई ठिकाना नहीं, सब कुछ जरूरी, प्रार्थना जरूरी, उपवास करना जरूरी, चंगाई मिले वो जरूरी, भूत प्रेत निकले वो जरूरी। लेकिन उसके साथ साथ अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं है और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा के लिए हमारे अंदर जगह नहीं, पवित्र आत्मा को हम शोकित करने वाले हो, परमेश्वर की आज्ञाकारी करने वाले ना हो, तो फिर कोई फायदा नहीं। और इसलिए सिर्फ आत्मा के काम करना वो जरूरी नहीं, लेकिन साथ साथ में उस आत्मा में परमेश्वर की आज्ञा मानना वो बहुत ही वो जरूरी है। एक बात मैं आपको बताता हूँ जिससे ये बात जो है वो थोड़ी क्लियर हो सकेगी और आप समझ पाओगे। पहले तिमोथी में ऐसा लिखा है, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। हाँ, यहाँ पर लिखा है प्रार्थना सभी मनुष्यों के लिए की जाए। फिर राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि प्रार्थना सभी मनुष्यों के लिए की जाएगी। जो राजा है उनके लिए भी प्रार्थना, ऊंचे पद वाले उनके लिए भी प्रार्थना। और ऐसा नहीं कि सभी मनुष्यों में ये ऊंचे पद वाले नहीं आए तो उनको प्रार्थना की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर यहाँ पर ऐसा कहना चाहते सभी के लिए प्रार्थना करो, कोई बाकी नहीं रहना चाहिए। फिर पहले शमूएल में ऐसा लिखा है, पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसका 23वां वचन। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। हाँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करके परमेश्वर के विरुद्ध कोई गुनाह करो, अपराध करो। मतलब प्रार्थना नहीं करना वो गुनाह है। तिमोथी में पढ़ा सभी के लिए प्रार्थना करो, कोई भी इंसान बाकी नहीं रहना चाहिए, आप सभी के लिए प्रार्थना करो। और यहाँ पर भी हमने पढ़ा तो बोले प्रार्थना नहीं करने का गुनाह, प्रार्थना नहीं करने का पाप परमेश्वर के विरोध में मैं करना नहीं चाहता। मतलब प्रार्थना अगर नहीं करते तो वो गुनाह है। मैं प्रार्थना सभी के लिए करनी चाहिए। फिर लूका में लिखा है, लूका उसका 18 अध्याय उसका 1 वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, हाँ, उनसे यह दृष्टांत कहा। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं कि हर पल लगातार प्रार्थना करनी चाहिए और हियाव मतलब अपना हिम्मत वो नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब परमेश्वर 3 जगह पर हमने पढ़ा प्रार्थना करनी चाहिए, सभी मनुष्यों के लिए करनी चाहिए। प्रार्थना नहीं करते तो वो हमारा गुनाह है। और परमेश्वर बोलते हैं लगातार प्रार्थना करो और हिम्मत ना छोड़ो, मतलब हमें प्रार्थना लगातार करनी चाहिए, सभी लोगों के लिए करनी चाहिए। फिर यिर्मयाह में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय उसका 16 वचन। इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। देखो अभी यहाँ पर परमेश्वर क्या है, इनके लिए प्रार्थना मत कर बोले, मैं नहीं सुनूंगा तेरी। फिर उसका 11वां अध्याय पढ़ो तो, यिर्मयाह 11 का 14। इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, हाँ, न कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दोहाई देंगे तब मैं उनकी न सुनूंगा। एक बार फिर यहाँ पर लिखा है मैं प्रार्थना नहीं सुनूंगा, प्रार्थना मत कर। अभी देखो 3 जगह पर हमने क्या पढ़ा, सभी के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना नहीं करते तो गुनाह है, प्रार्थना सभी के लिए करनी चाहिए, हियाव नहीं छोड़ना है, हिम्मत रखनी है, लगातार प्रार्थना करते रहो। और परमेश्वर यहाँ पर ऐसा भी बोलते हैं प्रार्थना मत कर, और करेगा तो मैं सुनूंगा नहीं। अगर परमेश्वर ने बोल दिया प्रार्थना मत कर तो ये भी आज्ञा हो गई कि यहाँ पर हमें प्रार्थना नहीं करनी है। और वहाँ पर अगर हम प्रार्थना करते तो हमारा पाप है। यिर्मयाह को बोल दिया गया प्रार्थना मत कर, और अगर यिर्मयाह प्रार्थना करते तो वो उनका पाप है।
परमेश्वर बोल भी दे, मैं तेरे सुनने वाला भी नहीं। अभी सोचो हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना। हमको बताते हैं परमेश्वर कि प्रार्थना करो, नहीं करते तो पाप है, लगातार प्रार्थना करो, सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो, हिम्मत ना छोड़ो। और वही परमेश्वर ऐसा भी बोलते हैं, इनके लिए प्रार्थना मत करो, मैं नहीं सुनने वाला। ये भी तो आज्ञा है, प्रार्थना करो वो भी आज्ञा है, प्रार्थना ना करो वो भी तो आज्ञा है। तो हमें सही में क्या करना चाहिए? और इसलिए कि सीजनल जो धंधा होता है वो सीजन के हिसाब से होता है। इंसान के आत्मिक काम कभी कभी ऐसे सीजनल होते हैं कि जब जो भी हो कर देते, लेकिन कब करना है, क्या करना है, क्यों करना है, वो एक अगुवाई परमेश्वर की होनी चाहिए। ये सारे वचन सही है, ये कोई भी वचन एक दूसरे के विरोध में नहीं है। लेकिन कब हमें प्रार्थना करनी चाहिए और कब हमें प्रार्थना नहीं भी करनी चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए। कब हमें किसी को चंगाई के लिए जाना है और कब हमें उस चंगाई को रोकना है, कब हमें भूत प्रेत निकालने के लिए जाना है, कब हमें नहीं भी जाना है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। पिछले दिनों में हम लोग गए थे एक जगह पर प्रार्थना करने के लिए। अभी जिस भाई के लिए प्रार्थना करनी थी उनका मुझे नाम ही नहीं बताया कि इसके लिए प्रार्थना करनी है। अगर मुझे बता देते तो मैं जाता नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई और बीमार था तो मैं तो वही समझा कि जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए जाना है। अभी हम लोग वहाँ पर गए, पहुँच गए और पता चला कि इस भाई के लिए प्रार्थना करनी है। और वहाँ पर जैसे ही अभी तो प्रार्थना शुरू हुई, वो भाई साहब रोने लग गए। वो भाई साहब रोते हुए वो बोले मुझे प्रार्थना नहीं करवानी, रिश्तेदार भी समझ नहीं रहे। और वो लोग उस भाई साहब को उठाकर दूसरे कमरे में लेकर गए। हम लोग वहाँ पर बैठ गए, हमने भी प्रार्थना नहीं की। वहाँ के पास्टर आए थे, जवान थे और मसीह में नए आए होंगे और इसमें कुछ जोश भी था। उन्होंने मुझसे बोला कि हम प्रार्थना करें। मैं बोला ठीक है करते प्रार्थना। बोले वहाँ जाकर करें या यहाँ करें? मैं बोला यहीं कर दो, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। फिर उन्होंने कुछ मुझसे उदाहरण दिया और उस उदाहरण से ऐसा समझाना चाहते हैं कि हमें यहाँ नहीं, हमें वहाँ करनी चाहिए। मैं समझ गया ये भाई साहब मुझसे कुछ गलत समझ रहे और वहाँ जाकर प्रार्थना करने को बोले। मैं ठीक है चलो वहाँ चलते। अरे वहाँ पर गए प्रार्थना करने गए, उन्होंने प्रार्थना की, कोई रिजल्ट नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे मालूम था, मुझे पता था यहाँ पर प्रार्थना करने का कुछ भी हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मैं उस भाई साहब को जानता था, उनके जीवन को जानता था और मुझे पक्का मालूम था यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ हुआ भी नहीं। और उसके बाद हम वहाँ से खाना खाकर हम वहाँ से आ गए। हमें पता भी होना चाहिए कई बार कि यहाँ पर प्रार्थना हम नहीं करेंगे, चाहे कोई बुलाए तो भी हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम प्रार्थना नहीं करेंगे। कई जगह पर अगर बोले कि यहाँ पर प्रचार करो तो भी हमारे जीवन में ऐसी बात होनी चाहिए कि नहीं आज हम प्रचार नहीं करेंगे, आज हम नहीं प्रचार करेंगे। क्योंकि प्रेरितों के काम में एक बात लिखी है, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और 6 और 7 वचन पढ़ो तो। और वे फ्रुगिया और गलातिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। हाँ, किसने? पवित्र आत्मा ने। देखो पवित्र आत्मा ने क्या सुनाने को मना किया? वचन सुनाने को। हाँ, पवित्र आत्मा ने मना कर दिया, वचन मत सुनाना यहाँ पर। फिर और आगे पढ़ो। और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, हाँ, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। एक बार फिर लिखा है प्रभु यीशु के आत्मा ने, मतलब पवित्र आत्मा ने उनको जाने नहीं दिया। एक बार तो पवित्र आत्मा बोले यहाँ पर प्रचार मत करो। ये लोग कहीं दूसरी जगह पर गए तो वहाँ पर परमेश्वर जाने ही देनी, यहाँ पर नहीं जाना। अब ये लोग तो प्रचार करने के लिए जाते थे, बीमार को चंगाई देने के लिए जाते थे ना, फिर भी परमेश्वर ने उनको रोक लिया। बोले नहीं, ये काम जो है वो यहाँ पर नहीं करना है। ये समझ हमें होनी चाहिए। सिर्फ प्रार्थना जरूरी नहीं है, प्रार्थना के साथ ये समझ होना जरूरी है। सिर्फ उपवास जरूरी नहीं, उपवास क्यों करना है वो भी जरूरी है, वो समझ होनी चाहिए। बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है, बाइबल पढ़ने के साथ क्यों पढ़ना है, क्या कारण है पढ़ने का, वो भी तो पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। सिर्फ प्रचार करना जरूरी नहीं, लेकिन प्रचार कहाँ पर करना है, क्यों करना है और कब नहीं करना, क्यों नहीं करना, वो भी हमें पता होना चाहिए। ये सारी बातें जो है
वो बाइबल में लिखी है, कब किसको चेतावनी देनी है और कहाँ पर चेतावनी को रोकना है, ये सारी बातें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। कई जगह पर वचन नहीं कहना होता, कई जगह पर हमें मुंह बंद रखना होता है, कई जगह पर अगर सामने वाले के लिए कोई चेतावनी है तो भी हमें उसे नहीं देनी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई दर्शन हुआ किसी के लिए तो भी मुंह बंद रखने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भविष्यवाणी आती है उसको भी रोकने की ज़रूरत है कि यहाँ पर मुझे ये नहीं बोलना है। ये सारी बातें जो है वो हमें पता चलनी चाहिए कि कब मुझे प्रार्थना करना है और कब मुझे प्रार्थना को रोकना है, कब मुझे चंगाई के लिए जाना है और कब मुझे चंगाई को रोक कर रखना है। ये सारी बातें बाइबल से हमें पता चलना चाहिए। कई बार कोई कुछ बोलता है, चाहे बाइबल से बोलता है, तभी भी कई बार कानों को बंद करने की भी ज़रूरत होती है कि सही में जो बोल रहा है क्या उसके वचन सुनने चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि वचन को ना भी सुनो, हो सकता है वो कुछ ऐसी बातें कह रहा हो कि जो सही नहीं है। वो ध्यान से समझना कि परमेश्वर आज हमें क्या कहना चाहते। परमेश्वर ने एक बार समसून की माता को दर्शन दिया और उसको बोला, उसकी कोई औलाद नहीं थी, बोला तू इस बार गर्भवती होगी तो एक बच्चा जनेगी, वो बच्चा नाज़ारी कहलाएगा और उस बच्चे के सर के ऊपर उस तरह नहीं फिरेगा, उसके बाल मत काटना और जब तक वो बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक तू भी दाखरस मत पीना, दाख की बनाई हुई कोई आइटम मत खाना, दाख भी मत खाना, इस बात से अपने को दूर रखना। और वो जो लड़का है वो नाज़ारी कहलाएगा, उसके बाल बढ़ेंगे, वो शादी नहीं करेगा, वो किसी लोथ के पास नहीं जा सकता, वो भी दाखरस नहीं पी सकता, वो भी दाख की बनी कोई आइटम नहीं खाएगा, वो मेरे लिए पवित्र ठहरेगा और वो मेरा काम करेगा। बहुत ध्यान समझना, एक बच्चा जो अभी तक उसकी माँ के पेट में भी नहीं आया, उससे पहले उसको क्या करना है, उसको कैसे जीवन जीना है, किस तरह से उसको जीवन व्यतीत करना है, क्या सेवा करनी है, किस तरह से सेवा करनी है, वो सारी बात परमेश्वर ने उसकी माँ को बता दी। अभी परमेश्वर वहाँ से चले गए, ये स्त्री भागकर अपने पति के पास गई, बोले यार अभी मुझे दूत ने मुझे दिखाई दिया और मुझे सारी बातें बताई। वो लोग वो उस जगह पर जाकर गए, वहाँ पर कुछ है नहीं। उसके पति ने बोला कोई बात नहीं, अगर दूसरी बार दर्शन दे तो मुझसे बुलाना ताकि मैं उसको पूछ लूँ। दूसरी बार दर्शन हुआ, बोले क्या मैं मेरे पति को बुला लाऊं ताकि वो भी सुन ले किस तरह से मेरे बेटे को जीवन जीना है, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। बोले बुला लाओ। इस बार दोनों से बात हो गई, क्या करना है, किस तरह से करना है। सही में वो स्त्री गर्भवती हुई, लड़का भी हुआ, उसका नाम भी समसून रखा और जिस तरह से परमेश्वर ने कहा था वैसे उसने ऐसा कुछ किया नहीं। और फिर जब बच्चा पैदा हो गया तो उसको उसी तरह से उसके सर के ऊपर उस तरह ने फिराया। वो लड़का बड़ा हुआ, बड़ा सामर्थ्य हुआ और उस लड़के ने समसून ने बहुत सारे काम किए। 20 साल तक उसने इज़राइल लोगों का न्याय किया। 20 साल में उसने फलिस्तियों को, मतलब इज़राइल के दुश्मनों को परेशान कर कर रख दिया और कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो इसका मुकाबला कर सके। ऐसी अद्भुत शक्ति, ऐसा बल वो समसून में था। लोगों को सवाल होते थे कि इसके अंदर इतना बल कहाँ से, क्योंकि कोई बात ऐसी नहीं थी जो इसके लिए नामुमकिन हो। चाहे एक को मारना है, चाहे 1000 को मारना है, ये आसानी से मार सकते थे। एक बार तो किसी शहर के दरवाजे बंद कर दिए, ये घर का दरवाज़ा नहीं था, शहर का दरवाज़ा बहुत बड़ा, वो उसने जड़ से उखाड़ दिया और उठाकर ले जाकर एक पहाड़ के ऊपर रख दिया। कोई उसको लेकर चढ़ ही नहीं सकता, एक उठा ही नहीं सकता। उसे बिंदास से उठाकर ले जाकर कहाँ पहाड़ के ऊपर रख दिया। उसने बहुत सारे फलिस्तियों को मारा। एक बार तो 1000 लोग आ गए, उनको भी मारकर भगा दिया, सभी को ख़त्म कर दिया। और समसून ने बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर का एक चुना हुआ। लेकिन जैसे ही जवान हुआ, सबसे पहले तो उसने ये बात की कि मम्मी मेरी शादी करवा दो, जबकि परमेश्वर ने मना किया, ये नाज़ारी कहलाएगा। और नाज़ारी नाम का एक व्रत होता था और उस व्रत में ऐसा होता था कि जो भी उस व्रत को रखता था उसको सर के बाल नहीं कटवाने होते थे, शादी नहीं करनी होती थी। वो सिर्फ परमेश्वर के लिए न्यारा बोलते थे, परमेश्वर के लिए न्यारा निकालो, मतलब अलग निकालो।
वो जब तक वो नाज़ीर का व्रत रखेगा, चाहे 1 साल रखे, चाहे जीवन पर रखे, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। जिसको जितना करना हो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, जो जितना समय चाहे उतने समय तक रख सकता था। ये आजीवन था इसके लिए, पूरे जीवन पर इसको नाज़िर रहना था, शादी नहीं कर। लेकिन जवान हुआ, सबसे पहले बोला मुझे शादी करनी है, वो भी फलस्तीनी लड़की के साथ। उसके माता पिता बोले शादी करवा देते। लेकिन हमारे अंदर देखना, तो उस पराई कौम की कहाँ लेने की बात करते। बोलता नहीं, मुझे वहीं पर शादी करनी। ये काम परमेश्वर ने उसको पैदा होने से पहले मना कर दिया, ये काम नहीं करना है। अभी वो ये काम कर रहा है, शादी भी हो गई उससे। उसके बाद काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, उसकी पत्नी भी मर गई, और फिर उसको किसी और लड़की के साथ, जिसका नाम दलीला था, उसके साथ उसको प्यार हो गया बोले, और अभी वो उसके साथ रहना चाहता था, उसके साथ रहने भी लग गया। और ये जो थी वो भी फलस्तीनी थी। उसने तो इसका बल जानना चाहा कि तेरा बल कहाँ पर है। उसने 3 बार उसको बहका कर पूछा, शमसून तेरा बल किस में है, ऐसा तेरे साथ क्या किया जाए कि तेरा बल चला जाए। अब ये सारी बातें परमेश्वर उसको मना कि तुझे तो स्त्री से दूर ही रहना है, सोचना ही नहीं उसके बारे में। ये तो एक के बाद कुछ गड़बड़ी कर रहा है, परमेश्वर का भी काम कर रहा है, लोगों को छुड़ा भी रहा है, लोगों को बचा भी रहा है, सारा काम कर रहा है, परमेश्वर का भी काम हो रहा है। और आखिर में ऐसा हुआ कि उस दलीला को उसने सब कुछ बता दिया कि अगर तू मेरे सर के बाल काट डाले तो बोले मैं आम इंसान के समान हो जाऊंगा। उसने ऐसा कर भी दिया। फिलिस्तीनी लोग आए, उसको पकड़ लिया, दोनों आंखें फोड़ दी, उसको जेल में डाल दिया, और उसके बाद वो वहाँ पर मर भी गया। लेकिन एक वचन हम पढ़ते हैं न्याययोग की किताब, उसका 16वां अध्याय और उसका 31 वचन। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए। हाँ, उसको उठाकर लेकर गए, मतलब उसकी लाश जो थी, डेड बॉडी थी, उसको उठाकर लेकर चले गए। और सोरा और एस्ताओल के मध्य अपने पिता मनो की कब्र में मिट्टी दी। उसने इजराइल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। 20 वर्ष तक किया था। अब बहुत ध्यान समझ, 20 वर्ष तक ये इंसान ने परमेश्वर का कहा हुआ जो काम था, या परमेश्वर से मिला हुआ जो काम था, वो उसने किया। लेकिन सिर्फ वही काम नहीं किया, अपनी मर्जी से कुछ और काम भी किया, जैसे शादी करना, लफड़ा करना, वो भी काम इसने किया। जो परमेश्वर ने काम दिया था वो तो किया ही किया, लेकिन साथ में जो परमेश्वर ने नहीं बोला था वो काम भी किया। हो सकता है इसके जरिए इजराइल लोगों को 20 साल तक शांति मिली होगी। फिलिस्तीनी लोग यही समझते हो कि अगर जाएंगे तो शमसून आ जाएगा, जाएंगे तो शमसून आ जाएगा और शमसून मारेगा, और ये सोचते हुए फिलिस्तीनी लोग और इजराइल से लगता है दूर रहे होंगे, और शमसून की वजह से इन सभी को, पूरे इजराइल देश को वो शांति मिली होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 20 साल तक परमेश्वर का काम करने के बाद शमसून को क्या फायदा हुआ? शमसून को क्या मिला? शमसून के जीवन में कौन सी आत्मा की उन्नति हुई? 20 साल न्याय करने के बाद उसने मौत को मांगा, परमेश्वर एक बार और मुझे बल दो, ताकि ये जो घर जिस पिलर के ऊपर खड़ा है उसको मैं गिरा दूं, चाहे मैं भी मर जाऊं, मतलब खुदकुशी कर लूंगा मैं, कोई बात नहीं, मैं तो मरता हूं लेकिन सभी को मार कर मरता हूं। कितनी बड़ी बात है। शमसून जो है वो खुद मर गए, चाहे उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों को मारा, लेकिन ये उसने कोई बहादुरी का काम नहीं किया था, ये तो खुदकुशी थी, और खुदकुशी उसको करनी पड़ी, क्योंकि उसके काम कुछ ऐसे थे जिसके कारण शमसून को 20 साल जो न्याय किया, परमेश्वर का काम किया, उसका सही में कोई फायदा नहीं हुआ। सही में शमसून को कोई भी फायदा इस बात का जो है वो नहीं मिला।
परमेश्वर ने जो बोला था वो तो किया, लेकिन जो नहीं बोला था वो भी उसने किया। जो परमेश्वर ने मना की थी वो काम भी उसने किया। परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर की मर्जी से नहीं करने के कारण आखिर में समसन जो है वो नाश हो गए। शाऊल राजा के बारे में लिखा है कि शाऊल राजा ने 40 साल तक राज किया। उस 40 साल के इतिहास में अगर देखो, इजराइल कभी भी गुलाम नहीं बना। इसका मतलब शाऊल से लोग डरते होंगे। शाऊल का भी काफ़ी नाम था, 1000 को वो अकेले मार सकते थे, ऐसा बहादुर था, दिमाग भी बढ़िया था, और 40 साल तक इजराइल को सही रास्ते पर चलाए। जो भी जादू टोना करने वाले थे उनके देश में सभी को निकाल दिया था, और जादू टोना वाले उनसे डरते थे। ये सारा कुछ तो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार उन्होंने किया था। इन 40 सालों में कभी भी कोई और राजा ने आकर, कोई और देश ने आकर इनको गुलाम नहीं बनाया। 40 साल शाऊल के जो थे, वो शाऊल के 40 साल के जीवन के अंदर, उनके राजा बनने के अंदर इजराइल लोगों को तो शांति मिली, इजराइल लोगों को आनंद मिला, इजराइल लोग अच्छे से वो बने रहे, गुलाम नहीं बने। सब कुछ इस शाऊल की वजह से सब कुछ अच्छा था, और शाऊल ने 40 साल तक रखवाली की। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन ये 40 साल जो थे, वो 40 साल के बाद उनको क्या मिला? अगर इस 40 साल में इजराइल के लोग इस शाऊल से अगर परेशान होते तो उसके बाद उसके पुत्र को राज नहीं देते। क्योंकि हम पढ़ते दूसरा शमूएल उसका 2 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन। परंतु नेर का पुत्र अब्नेर, जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को संग ले पार जाकर महनैम में पहुंचाया, और उसे गिलाद, असूरियों के देश, इजराइल, एप्रम, बिन्यामीन वरन समस्त इजराइल के देश पर राजा नियुक्त किया। हाँ, समस्त इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया। सभी लोग इस बात से खुश थे। इसका मतलब पूरे इजराइल के ऊपर राजा ठहराने का मतलब होता है कि ये लोग शाऊल से खुश होंगे तभी उसके बेटे को राजा बनाएगा। अगर शाऊल से खुश नहीं होते, सुलेमान से खुश नहीं थे, तो देखो उसके बाद उसका जो बेटा था उसको राजा नहीं बनने दिया, बोले हम तो अलग राजा बनाएंगे। उसका बेटा राजा बना, लेकिन सिर्फ 2 कुल ने उनका बस 2 कुल उनके साथ रहे, बाकी 10 कुल जो थे उनसे दूर हो गए, जुदा हो गए। लेकिन यहाँ पर तो लिखा है पूरा इजराइल, सिर्फ यहूदा के गोत्र को छोड़कर सारे के सारे इस शाऊल के बेटे से खुश थे। इसका मतलब वो शाऊल पर खुश होने चाहिए तभी ऐसा हुआ। लेकिन 40 साल परमेश्वर इस शाऊल से खुश नहीं थे, शाऊल के जीवन से खुश नहीं थे। परमेश्वर ने जो शाऊल को बोला सारा शाऊल ने 40 साल तक किया। इजराइल लोगों की रखवाली की, उनको संभाला, लड़ाई की, सब कुछ राजा बनकर सब कुछ अच्छा ही किया। लेकिन साथ में जो परमेश्वर ने नहीं बोला था ऐसे काम भी किए, और परमेश्वर उससे सही में खुश नहीं थे। क्योंकि हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 15 अध्याय और उसका 35 वचन, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 35 वचन। और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा, और यहोवा शाऊल को इजराइल का राजा बनाकर पछताता था। हाँ, यहाँ पर ऐसा का परमेश्वर शाऊल को राजा बनाकर पछताते थे। अभी तो चलते चलते सिर्फ 2 ही साल हुए थे उसको, और परमेश्वर शाऊल से परेशान हो गए थे, और परमेश्वर शाऊल के कारण दुखी थे। मैंने कहाँ इसको राजा बना दिया। वो पछता रहे थे, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे इसको राजा नहीं बनाना था। परमेश्वर खुद पछता रहे थे। चाहे पूरे इजराइल 40 साल तक शाऊल से खुश रही होगी, लेकिन परमेश्वर इस शाऊल से खुश नहीं है। फिर उसके 16वें अध्याय में लिखा है, 16 अध्याय पहला शमूएल 16 अध्याय और 14 वचन। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा वो शाऊल के पास से चला गया था। परमेश्वर का आत्मा शाऊल के पास से चला गया था। क्यों? अगर परमेश्वर खुश होते तो क्या परमेश्वर शाऊल के अंदर अपना आत्मा नहीं रखते? आत्मा चले गए थे
क्योंकि परमेश्वर उससे खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? जो काम परमेश्वर ने शाऊल को दिया था वो उसने सही से नहीं किया। जिस तरह से परमेश्वर चाहते थे वैसे उन्होंने नहीं किया। आज बहुत ध्यान से समझ लेना, अगर आज आप कुछ काम कर रहे हो, चाहे आप प्रार्थना कर रहे हो, चाहे आप उपवास कर रहे हो, चाहे आप किसी बीमार को चंगाए दे रहे हो, चाहे कहीं से भूत प्रेत निकाल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो आज, लेकिन क्या वो सबको जैसे परमेश्वर ने बुलाहट दी है वैसे ही हो रहा है? जिस तरह से परमेश्वर ने कहा है उसी तरह से हो रहा है? अगर उस तरह से नहीं है, वो लक्ष्य में नहीं है, तो फिर समझ लेना कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो परमेश्वर उससे कभी भी खुश नहीं होंगे। चाहे आप अच्छा ही काम कर रहे हो, बाइबल ही पढ़ रहे हो, चाहे आप संगति में ही जा रहे हो, चाहे प्रचार ही कर रहे हो, चाहे बीमारों को चंगाई दे रहे हो, चाहे आप किसी बंधन में हो उसको छुटकारा ही दे रहे हो, लेकिन अगर वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के लक्ष्य के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार नहीं है, तो ये सारे काम जो है उससे हो सकता है लोगों को फायदा हो, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। उस वक्त परमेश्वर बोलेंगे, हे कुकर्म करने वालों, अरे प्रभु मैंने आपके नाम से भूत निकाले, मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कुकर्म करने वालों, मैं नहीं पहचानता, दूर हो जाओ, जैसा मैंने बोला था वैसा नहीं किया। समसून की वजह से हो सकता है इस्राएल में 20 साल तक शांति बनी रही हो, शाऊल की वजह से हो सकता है इस्राएल में 40 साल तक शांति बनी रही हो, 40 साल तक वो सुरक्षित रहे हो, उनको फायदा हुआ, शाऊल को कोई फायदा नहीं। परमेश्वर छोड़ चुके थे उसको, परमेश्वर का आत्मा निकल चुके थे उसके अंदर से, और उसके सारे जो विश्वास के काम थे या परमेश्वर के अनुसार जो काम थे उसका उसको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर की बुलाहट थी उस बुलाहट में वो आगे नहीं बढ़े। रात जो वचन हमने पढ़ा था वहाँ पर एक स्त्री जिसका नाम है हन्ना, उसको औलाद नहीं थी, और वो चर्च में बैठकर वो प्रार्थना कर रही थी, और वो खुद प्रार्थना करते कि प्रभु अगर आपकी कृपा मुझ पर हो जाए और आप मुझे एक बेटा दो, बस सिर्फ एक बेटा, तो बोले वो मैं आपको ही वापस समर्पित कर दूंगी। और ये हन्ना जो है वो परमेश्वर के आगे पूरे मन से वो बुड़बुड़ाती थी, उसके होठ तो कांप रहे थे लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन उसने सच्चे मन से ये मन्नत मानी कि परमेश्वर अगर आप मुझे एक बेटा देते हो, चाहे उसके बाद ना दो कोई बात नहीं, लेकिन एक बेटा भी अगर देते हो, तो बोले मैं उस बेटे को वापस आपको ही समर्पित कर दूंगी। और उसने ऐसा बोला पूरे जीवन भर, 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए नहीं, लेकिन मैं संपूर्णता से सही में उसका समर्पण जो है वो मैं कर दूंगी। और देखो मुझे मालूम नहीं उसने शमूएल को अपने पास कितने साल रखे, लेकिन बाइबल में लिखा है दूध छुड़ाने के बाद वो शमूएल को लेकर गए और चर्च में उसको छोड़ दिया हमेशा के लिए। अब ही सोचो कि दूध छुड़ाने के वक्त शमूएल क्यों आयु क्या होगी, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, चलो हो सकता है बहुत पुराना जमाना है, हम मान लेते 4 साल होगा, 5 साल होगा। भाई 5 साल का बच्चा कितना होता है, और ये बच्चा अकेला सो रहा था, उसकी माँ नहीं थी वहां पर, और परमेश्वर क्या है, शमूएल शमूएल, और ये लड़का उठा और बाजू वाले कमरे में जहां पर एली याजक सो रहे थे वहां पर भागे, एली आपने मुझे आवाज दी, मैं दौड़ कर आया। एली बोलता नहीं बेटे मैंने आवाज नहीं दी, जाकर सो जा, मैं तुझे नहीं बुला रहा। मैं मालूम नहीं 4-5 साल का लड़का होगा, वापस जाकर सो गया, और फिर एक आवाज आई, शमूएल शमूएल, फिर भागे, फिर एली को बोला एली मैं आया क्योंकि आपने मुझे बुलाया। बोले नहीं मैंने नहीं बुलाया, तू जाकर सो जा।
फिर तीसरी बार आवाज आई, तीसरी बार फिर भागे। अभी एली को लगता है कुछ हो रहा है, इसका वहम नहीं, इसका भ्रम नहीं है। शमूएल अब एक काम करना, अगर अब आवाज आए तो ऐसा बोलना, हे यहोवा तेरा दास तेरा सेवक सुन रहा है, बोल। चौथी बार आवाज आएगी और एक आवाज आई, शमूएल शमूएल। बहुत पहले ये वचन को देख चुके थे। एक छोटा लड़का मुश्किल से 4-5 साल का है, आपके घर में भी होंगे बच्चे और आप खुद की भी आयु देख लेना। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग वो है जो खुद उठते हो और कितने लोग ऐसे हैं जिसको कोई उठाता है तब उठता है। जो खुद उठते ना वो तो उठ ही जाते, लेकिन जिसको कोई उठाता है वो कभी एक आवाज़ में नहीं उठता, चाहे उसकी कितनी भी आयु हो ना, वो नहीं उठता। हाँ नहीं मामे अभी थोड़ा सोने दो, और इधर काम होगा तो इधर कर लेंगे, पैर लंबे होंगे तो छोटे कर ले सिकोड़ लेंगे। और यहाँ पर देखो 4 या 5 साल का लड़का, एक ही बार आवाज। परमेश्वर क्रोध में नहीं है, क्रोध में तो हे शमूएल उठ ऐसा भी नहीं बोला, वो तो प्रेम से है, धीरे सा शमूएल हे शमूएल 2 बार बस। और शमूएल 4-5 साल का लड़का कैसे खड़ा हो गया होगा। और देखो उसमें स्फूर्ति कितनी। कई लोग तो पहले कितनी बार बैठे रहते, कई लोग तो आइडिया लगाते घुटने पर बैठ जाते हैं, मम्मी फिर बोलते मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ प्रार्थना नहीं करते, आँख बंद कर 2-4 मिनट और निकाल देते। अभी ये बच्चा ताजगी में स्फूर्ति में भागता है, एली एली बोलो, आपने मुझसे बुलाया। कोई नहीं बेटे मैंने नहीं बुलाया, जाकर सो जा। अभी देखो फिर एक बार आवाज, शमूएल शमूएल। दूसरी बार भी उठते, दूसरी बार भी भागते। 2 बार तो ठीक है, तीसरी बार तो नहीं जाना चाहिए। यार मुझे कोई भ्रम हो रहा है, कोई आवाज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है सोए रहना चाहिए। लेकिन शमूएल तीसरी बार भी भागे, चौथी बार भी उठे। अब ये क्या ऐसा हो सकता है? जब तक उसकी माँ ने अपने घर में रखा ना, उसने एक ही बात दिमाग में रखी, ये मुझे समर्पित करना है। तो चर्च में इसको सोने के लिए नहीं भेज रही हूँ, उसको काम करना पड़ेगा। सिखाया होगा, एली की आवाज़ आए तुरंत भागना, वो तेरा बॉस है, तुरंत भागना वहाँ पर। अब उसको कहाँ मालूम परमेश्वर भी इसको बुला सकते, जो काम बोले तू करना, तुरंत करना। अभी देखो 4-5 साल का लड़का अकेला सो रहा है एक कमरे में। इसका मतलब मुझे लगता है उसकी माँ ने पहले दिन से अलग रखा होगा। जब वो रोता होगा ना, उसको दूध की जरूरत होगी, तब उसकी माँ जाती होगी उसके पास में, वरना उसको पहले दिन से अलग सुलाया होगा। उसको किसी घोड़े के अंदर उसको नहीं रखा होगा कि ताकि उसको झुलाओ और कुछ गाना गाओ और उसको सोने की आदत पड़े। ऐसे सुलाया होगा पत्थर के ऊपर, उसको वहाँ सेवा करनी है। पूर्ण रीति से इसके पीछे एक ट्रेनिंग पीरियड था और ट्रेनिंग देकर उसको वहाँ पर छोड़ कर आए कि अब किसी को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं। और शमूएल उठ जाते, शमूएल भागते, शमूएल उठ जाते, शमूएल भागते और परमेश्वर इस शमूएल से बात करते। छोटे थे तभी से परमेश्वर ने इससे बात करना जो है वो शुरू किया। और फिर लिखा है 1 शमूएल उसका 3 अध्याय और उसका 19 वचन। और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। देखो शमूएल बड़े होते गए, परमेश्वर उनके साथ रहे। और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और उसने मतलब परमेश्वर ने उसकी मतलब शमूएल की कोई बात निष्फल नहीं होने दी। इसका मतलब क्या हुआ? पहले परमेश्वर ने शमूएल और शमूएल बोलते थे हाँ प्रभु आप बोलो, आपका दास शमूएल सुन रहा है। शमूएल वही बात में बड़े हुए और अब वचन देखो बदल गया। अब शमूएल बोलते हैं प्रभु इधर आओ, जाओ इतना काम करो। परमेश्वर करते थे उसका काम। कितनी बड़ी बात। यह है हमारे परमेश्वर और यह है परमेश्वर का सच्चा दास। अब शमूएल बोलते हैं और परमेश्वर सुनकर आते, बोल शमूएल। उसका एक भी वचन निष्फल नहीं होने देते थे। फिर आगे, और दान से बेर्शेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है।
और यहोवा ने सिलो में फिर दर्शन दिया, हाँ, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को सिलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर जो है वो शमूएल से वो बात करते थे। शमूएल जैसा बोलते थे वैसा परमेश्वर भी करते थे। परमेश्वर उसकी एक भी बात जो है वो निष्फल नहीं होने देते थे। और पूरे इज़राइल में लोगों ने जान लिया कि शमूएल वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता नियुक्त किए गए। परमेश्वर इस शमूएल से खुश थे, चाहे शाऊल खुश नहीं था। हो सकता है कोई और भी ऐसा हो जो इस शमूएल के ऊपर खुश ना हो, लेकिन परमेश्वर उससे खुश थे। क्यों? जो बुलाहट परमेश्वर ने दी है, जो परमेश्वर लक्ष्य दिया है, जो परमेश्वर की मर्जी थी, उसी के अनुसार ये करते थे और परमेश्वर उनसे खुश थे। चाहे 20 साल लोग समसून से खुश थे, लेकिन बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते न्यायों की किताब उसका 16वां अध्याय और उसका 20 वचन। तब उसने कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरी गात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हाँ, वो नहीं जानता था कि परमेश्वर मेरे पास से चले गए। चाहे इससे लोगों को शांति मिली हो, चाहे समसून से इज़राइल वाले खुश हो, परमेश्वर खुश नहीं थे। चाहे 40-40 साल तक इज़राइल के लोग शाऊल से खुश थे, लेकिन परमेश्वर उसको छोड़ चुके थे, अपना आत्मा ले चुके थे और परमेश्वर पछताते थे, मैंने कहा इसको राजा बना दिया। आज हमारा जीवन कैसा है? चाहे हम प्रार्थना करते हैं, चाहे हम उपवास करते हैं, चाहे किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको चंगाई मिलती है, चाहे किसी के अंदर भूत प्रेत है, हम प्रार्थना करते हैं, भूत प्रेत निकल जाता है, चाहे हम प्रचार करते हैं, चाहे हम किसी को सिखाते हैं, जो भी है, चाहे सामने वाला आपसे बहुत खुश है, लेकिन क्या परमेश्वर खुश है? क्या आप परमेश्वर को पुकारते हो और परमेश्वर जी हजूर कर कराते हैं, हाँ मेरे दास बोल में आया, तेरा क्या काम है? हो सकता है आपकी वजह से बहुत लोगों को शांति मिले, चंगाई मिले, आनंद मिले, लेकिन क्या परमेश्वर खुश है कि जिस तरह से मैं बोलता हूँ मेरा बेटा मेरी बेटी वैसे ही काम कर रही है, जिस तरह से मैंने कहा वैसे ही काम हो रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर साऊल से उब गए थे, उसको राजा बनाकर पछताते थे। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपके बारे में पछताते हो। कहीं ऐसा ना हो कि समसून के पास से चले गए तो समसून को पता भी नहीं चला कि अब परमेश्वर मेरे अंदर नहीं रहेगी, लेकिन उस शमूएल की तरह बने। जिस तरह से उसकी माँ ने सोचा था वैसे ही समर्पण, और वही समर्पण में शमूएल बने रहे। अगर जिस तरह से हम परमेश्वर में समर्पित हुए और जिस तरह से हमारा समर्पण परमेश्वर चाहते हैं, अगर वैसा समर्पण होगा, उसी समर्पण में जियोगे, तो परमेश्वर में भी बने रहोगे और परमेश्वर भी आपके ऊपर खुश रहेंगे। लेकिन सिर्फ आपका काम होता रहे, लेकिन आप परमेश्वर को उस तरह समर्पित नहीं रहोगे जिस तरह से आपने समर्पण किया था। क्योंकि जब हम समर्पण करते हैं तब बिंदास से बोलते हैं, प्रभु जब बोलोगे तब, जैसे उठाओगे तब, जितना भगाओगे तब। लेकिन फिर धीरे धीरे पैर दुखने लगते हैं, दिल कुछ और चाहता है और परमेश्वर कुछ और चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बोला था तूने पहला वाला प्रेम छोड़ दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमसे नाराज हो जाए, चाहे लोग हमसे खुश रहे। और इसलिए शमूएल की तरह जिस तरह से उसकी माँ ने समर्पण किया, उसी समर्पण में वो चले रहे। उसी तरह से हम भी जिस तरह से हमने समर्पण परमेश्वर को किया, उसी समर्पण में अगर नहीं रहोगे, दूसरों को फायदा हो सकेगा, लेकिन आपका नाश हो जाएगा। इसलिए वही समर्पण में बने रहो। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए कि जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में उपस्थित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर शमूएल से खुश थे, लेकिन समसून से नहीं, शाऊल से नहीं। क्योंकि वो लोग परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन नहीं जीते थे। चाहे उनकी वजह से इज़राइल लोगों को शांति रही हो, गुलाम ना बनना पड़ा हो, लेकिन
वो बात परमेश्वर को नहीं दिखाई दी जो वो खुद चाहते थे, लेकिन शमूएल वही समर्पण में बने रहे। मैं इसीलिए कहता हूँ सिर्फ प्रार्थना जरूरी नहीं है, उसके साथ वो समर्पण जरूरी है। सिर्फ उपवास जरूरी नहीं, उसके साथ वो समर्पण जरूरी है। सिर्फ प्रचार करना जरूरी नहीं, उसके साथ वो समर्पण जरूरी है। सिर्फ बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके साथ वो समर्पण जरूरी है। ये वक्त है कि खुद को जांचे, खुद को परखे कि क्या आज मेरे अंदर वो समर्पण है जो समर्पण मैंने सही में प्रभु के आगे किया था, कि सब कुछ मैंने वापस परमेश्वर के हाथ से छीन लिया है। मेरा समर्पण कैसा है? खुद को जांचो और वही समर्पण में लेकर आओ। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त चला जाए और लोगों को फायदा हो, लेकिन साउल और समसून की तरह आप नाश हो जाओ। इसलिए अपने समर्पण को जानो और उस समर्पण में बने रहो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा